एक ऐसा सच जो छुपा करके गुप्त रख के निरंकारी मिशन के लोग आम लोगों को उलझा देते हैं, फंसा देते हैं, संसारिक जीवन को उथल पुथल कर देते हैं। यूं तो निरंकारी मिशन का स्लोगन है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। निरंकारी मिशन खुलेआम चैलेंज करता है कि आओ रब का दर्शन कर लो, पैगाम है हर इंसानों को। और इसी आवाज को सुन करके जिज्ञासु लोग, जिन्हें इस परमात्मा की लगता करनी है, परमात्मा की जानकारी करनी है, परमात्मा को देखना है अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने मजहब के हिसाब से, अपने अपने आस्था और श्रद्धा के हिसाब से खिंचा चला आता है इस निरंकारी मिशन में। और एक बार वो जैसे तैसे भी पहुंच गया अगर ज्ञान कक्ष में, तो समझो कि फिर उसकी जिंदगी बदल गई। पुराने जमाने में जब हमारे देश में बीड़ी का प्रचार हो रहा था, तो क्या खूबसूरती से कंपनी वालों ने प्रचार किया, इस देश में बीड़ी का नुमाइश किया, लोगों को बीड़ी भी पिलाते थे और कहते थे कि ये दुर्लभ जड़ी बूटी है, जिसके पीने से बुढ़ापा नहीं आएगा, जिसके पीने से चोर नहीं आएंगे घर में। उस समय अक्सर कच्चे मकान हुआ करते थे, लोग परेशान थे, चोरियों से नकब कट जाती थी घरों में। लोगों ने हाथों हाथ उस बीड़ी का सेवन करना शुरू कर दिया। पर जो मूल बात थी, जो मूल तत्व था कि क्यों नहीं बुढ़ापा आएगा, क्यों नहीं चोर घर में आएंगे, इस बात को कंपनी ने छुपा के रखा। उसका मकसद इतना ही था कि जब आप इस बीड़ी का निरंतर सेवन करोगे तो दमा हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, आप जवानी में ही चल बसोगे तो कहाँ बुढ़ापा आएगा। और जब टीबी हो जाएगी, दमा हो जाएगी, रात रात भर सो नहीं पाओगे, खांसोगे, तो चोर कैसे आएगा। ठीक यही फार्मूला, ठीक यही सिद्धांत निरंकारी मिशन वाले इस्तेमाल करते हैं एक आम भोले भाले इंसान को अपने चंगुल में फंसाने के लिए कि आओ रब का दर्शन कर लो। एक भोला भाला इंसान जब पहुंच जाता है ज्ञान कक्ष में, तो कहते हैं कि परमात्मा को देखना है, परमात्मा को जानना है, जिस परमात्मा को अपने धर्म में अपने ग्रंथ के हिसाब से, कोई भगवान भोलेनाथ, कोई भगवान श्री कृष्ण जी, कोई भगवान रामचंद्र जी और अन्य देवी देवता, जिसकी जिसमें आस्था है, अगर इसे देखना है, इसे जानना है, आपकी जिज्ञासा है, आपके अंदर ललक है, आपकी तमन्ना है कि मैं अपने आराध्य को, अपने भगवान को देखूंगा, तो इसका प्रमाण देना पड़ेगा। मुझे इस बात का विश्वास हो जाएगा कि आप यकीनन इस परमात्मा को देखना चाहते हो, वाकई इस परमात्मा से मिलना चाहते हो, वाकई अपने आराध्य का दर्शन करना चाहते हो, तो प्रमाण देना पड़ेगा। कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है, कुछ शर्त हैं। अब वो बेचारा लालायित भगवान के दीदार में उत्सुक व्यक्ति कहता है मुझे मंजूर है। फिर वो कहते हैं कि ये तन मन धन आज से, अभी से, इसी वक्त से अपना नहीं मानना, ये परमात्मा की देन है। इसे परमात्मा का समझना, समझ लेता है, मान लेता है, बोलता है स्वीकार है। फिर आगे कहते हैं कि किसी के खाने पीने की निंदा नहीं करना, आपत्ति नहीं करना, जिसकी जो इच्छा है वो खाए। वो कहा देता है हाँ ये भी मंजूर है। आगे कहते हैं कि जाति पाति का अभिमान नहीं करना, कि मैं बड़ी जात का, वो छोटी जात का, मैं गोरा वो काला, मैं ऊंच वो नीच, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जातियां तो होती ही नहीं है। जब सब परमात्मा की देन है, सब परमात्मा की संतान है, तो काहे की जाति। वह जिज्ञासु व्यक्ति, वह उत्सुकता से, कौतूहल से भरा हुआ परमात्मा को देखने वाला सज्जन कहता है मुझे ये भी मंजूर है। उसके आगे कहते हैं कि इस परमात्मा को देखने के बाद गृहस्थ को छोड़ नहीं देना, गृहस्थ में ही रहना, साधु फकीर बन करके देशाटन नहीं करना, भिक्षाटन नहीं करना। जो परमात्मा ने आपको जिम्मेदारी दी है घर परिवार संसार का, उसको निभाते हुए इस परमात्मा का भजन कीर्तन करना, वो कहता है कि ये भी मंजूर है। और पांचवा कहते हैं कि जो ज्ञान, जो परमात्मा, जिसकी दीदार, जिसकी लगता, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, इसे बगैर सतगुरु के इजाजत से किसी को बताना नहीं है। वह व्यक्ति वो भी मान लेता है। और जब ये पांचों बात मान लेता है, हामी भर लेता है, तब वो सामने बैठा हुआ व्यक्ति, सज्जन, महात्मा, सतगुरु स्वरूप महात्मा, जो कुछ भी मान लें, जो कुछ भी कह लें अपने अपने आस्था के हिसाब से, वो निश्चिंत हो जाता है। वो कहता है ठीक है, हम आपके कहे गए वचनों पर विश्वास करते हुए अब आपको आपके परमात्मा का दीदार
कराता हूँ। पर याद रखना, अगर आपने जो ये वचन दिया है, आपने जो ये प्रण किया है, आपने जो ये हामी भरी है, अगर ये मानोगे, इस पर चलोगे, इस पे कायम रहोगे, तो ये परमात्मा, ये भगवान जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आपके अंग संग रहेगा। और अगर भूल से भी आप इस बात से मुकर गए, आप इस शरीर को अपना मान बैठे, मन को अपना मान बैठे, धन को अपना मान बैठे, जाति को अपना मान बैठे, बुद्धि को अपना मान बैठे, तो ये परमात्मा जो आपको दिखा है, ये आपकी सूरत से गायब हो जाएगा। ये सतगुरु अपने भगवान को वापस बुला लेगा। वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, आप हमें भगवान को दिखाओ, हम जो प्रण किए हैं उसे हुबहू मानेंगे। भगवान को देखने के बाद तो और जिज्ञासा के साथ और विश्वास और दृढ़ता के साथ मानेंगे। वो सतगुरु स्वरूप महात्मा, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस रमे हुए राम, इस निरंकार, इस अल्लाह ताला, इस गाड, इस वाहे गुरु का प्रत्यक्ष में दीदार करा देते हैं। और दीदार कराने के बाद सीना ठोंक करके कहते हैं कि हे भावी सज्जन, हे जिज्ञासु व्यक्ति, हे परम पिता परमात्मा को जानने वाले, देखने वाले, आप अपने अपने धर्म ग्रंथ से परमात्मा की परिभाषा जो आपके धर्म ग्रंथों में दी गई है मिला लो। हूबहू अगर वैसा ही ये परमात्मा है जैसा आपके ग्रंथ में लिखा है, जैसा आपकी आस्था है, तो मान लेना। नहीं मिलता है तो यहीं बोल देना और यहीं छोड़ करके चले जाना। वो महात्मा भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए उस स्वरूप का दीदार कराते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं वो नहीं हूँ जो तू मुझे जानता है, मैं वो हूँ जो तू मुझे नहीं जानता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो निराकार हूँ, निश्चल हूँ, निर्विकार, निष्कपट, निष्कलंक हूँ। मैं आता नहीं, जाता नहीं, कटता नहीं, गलता नहीं, टूटता नहीं, फूटता नहीं, सड़ता नहीं। मुझे शस्त्र काट नहीं सकती है, हवा उड़ा नहीं सकती है, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी भिगा नहीं सकती है। मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निरंकार हूँ। और इसी स्वरूप का दीदार उस ज्ञान कक्ष में बैठे हुए वो सतगुरु स्वरूप महात्मा करा देते। चूंकि वो उन्हें पता है कि ये व्यक्ति जो आया है इस परमात्मा को दीदार करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, वो अपनी बातों पर मुकम्मल ईमान नहीं ला पाएगा, अपनी बातों पर अमली जामा नहीं पहना पाएगा। इसलिए चेतन करते हुए, वहाँ कृपा दिखाते हुए, दयालुता दिखाते हुए सतगुरु, क्योंकि सतगुरु आता है इस जग में केवल करने पर उपकार, सतगुरु आता है इस जग में करने संतों का उद्धार। अपने भगत की लाज रखने के लिए, अपने भगत की, क्योंकि ये तो इस परमात्मा को दिखा करके इकमिक का रिश्ता कायम कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हे भले मानस, हे महात्मा, हे महात्मन, हे महापुरुष, अब आप महात्मा बन गए हो, अब आप महापुरुष बन गए हो, अब आप स्वयं निरंकार बन गए हो। ब्रह्म ज्ञानी का सकल यकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। हे भले मानस, अब इस रमे हुए राम, इस निरंकार, इस आनंद कंद सच्चिदानंद, इस पार ब्रह्म परमात्मा जो निरोल है, निश्चल है, निष्कपट है, आनंद का स्रोत है, इसे अपने अंग के संग अगर बनाए रखना है तो आज से, अभी से, इसी वक्त से 3 कर्म करना शुरू कर देना। सेवा करना, सत्संग करना और नाम स्मरण करना। अगर ये 3 कर्म आपके जीवन में निरंतर होते रहेंगे तो ये आनंद कंद सच्चिदानंद, ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये रमा हुआ राम, ये निरंकार जो कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, ये आपके चित्त में रहेगा, आपके एहसास में रहेगा, आपके सानिध्य में रहेगा। और उसका परिणाम ये होगा कि जब ये परमात्मा आपके चित्त में रहेगा, जब ये निरंकार आपके सानिध्य में रहेगा, जब ये आनंद कंद सच्चिदानंद से मन का तार जुड़ा रहेगा, तो मेरे जीवन में भी आनंद आएगा, सुकून आएगा, चैन आएगा। यही वो कटु सत्य जो कोई भी निरंकारी महात्मा किसी भी भावी व्यक्ति को पहले नहीं बताता, क्योंकि अगर पहले बता देगा तो आधे जिज्ञासु तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। और अगर जो वाकई में जिज्ञासु है, जिसे वाकई में इस परम पिता परमात्मा, इस निरंकार, इस विठ्ठल, इस वाहे गुरु, इस अल्लाह ताला, इस रमे हुए राम की जानकारी करनी है, लगता करनी है, तो ज्ञान कक्ष उसके लिए उसके तमाम जन्मों के पुण्यों का फल है। लेकिन मेरे जैसा इंसान जो संसार की मोह माया में उलझा हुआ है, जो अपने शरीर को अपना मानता है, अपने धन को अपना मानता है, अपने परिवार को अपना मानता है, कारोबार को अपना मानता है, व्यापार को अपना मानता है, रिश्तेदार को अपना मानता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई महाराज।
बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। क्योंकि उस ज्ञान कक्ष में जाने के बाद फिर तो हम ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं है कि ये निरंकार कण कण में है। फिर तो मैं अपने व्यापार में जो चोरी करता हूँ, जो सुबह से शाम तक मैं निंदा करता हूँ, चुगली करता हूँ, छल कपट करता हूँ, द्वेष करता हूँ, दूसरों को गिराने के बारे में निरंतर सोचता रहता हूँ, फिर तो इस निरंकार से नहीं बच पाएगा। बच तो पहले भी नहीं पाता था, मुझे नहीं पता था, पर इस निरंकार को पता है। निरंकार तो मेरे हर कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है। ये तो ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जो कभी बंद ही नहीं होता, और यहीं से दुर्भाग्य और सौभाग्य चालू होता है। अगर वाकई में वह जिज्ञासु व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, आप हो, हम हो, XYZ कोई भी हो, एक बार ज्ञान कक्ष में जाने के बाद अगर अपने मुख से बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के हमने सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा को दीदार के लिए, इस परमात्मा को देखने के लिए ये 5 प्रण किए थे, और किए नहीं थे, ये हकीकत भी है। ये तन मेरा नहीं है, ये धन मेरा नहीं है, ये मन मेरा नहीं है। अगर तन मेरा होता तो बचपन के बाद जवानी नहीं आती, जवानी के बाद बुढ़ापा नहीं आता। कोई तो है जो मेरे इस शरीर को संचालन कर रहा है, चला रहा है। कोई तो है जो मेरे इस शरीर में सांसों का आदान प्रदान कर रहा है। कोई तो है जो मेरे इस शरीर के अंगों को स्थिर कर रहा है। कोई तो है जो मेरे इस शरीर में मेरे बालों को काला से सफ़ेद कर रहा है, चेहरे पे झुर्रियाँ ला रहा है, इस पूरे शरीर का संचालन कर रहा है। कोई तो है। कहने का मतलब कि इसका रिमोट कंट्रोल मेरे शरीर का मेरे हाथ में नहीं है। तो यही बात तो महात्मा ने कहा कि ये परमात्मा का है, इसे परमात्मा का मानना। मैं कहीं पर भी बैठे रहूं, मेरा मन निकल करके मेरे शरीर से चला जाता है लाखों लाखों किलोमीटर दूर। बैठे बैठे ही अचानक खुश हो जाता है, बैठे बैठे ही अचानक दुखी हो जाता है। मेरे लाख चाहने के बावजूद भी चतुराइयाँ और चालाकियाँ करता है, दूसरों को गिराने के बारे में, दूसरों को सताने के बारे में, दूसरों को परेशान करने के बारे में दिन रात सोचता रहता है, कहाँ है मेरा कमांड इसके ऊपर। और धन, अगर धन को अपना मान रहे हैं, अपनी चतुराई को अपना मान रहे हैं, अपने पौरुष को अपना मान रहे हैं, अपने बुद्धि विवेक बल को अपना मान रहे हैं, कोई चाहता है कि धन आने के बाद चला जाए, पर रुकता है? नहीं रुकता, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये भी परमात्मा की देन है। अब अगर इस तन और मन और धन को वाकई में हमें संभाल के रखना है, वाकई में हमें सजा के रखना है, वाकई में इसका सदुपयोग करना है, सही तरीके से संचय करना है और इस्तेमाल करना है, तो जो सतगुरु ने हमें वो 3 कर्म बताए थे, सेवा, सत्संग और नाम स्मरण, वो मेरे जीवन में आने चाहिए। अगर वो मेरे जीवन में आएगा तो ये धन तो बाद की बात है, पहले ये निरंकार, पहले ये परमात्मा, ये विठल, ये वाहे गुरु अल्लाह ताला रमा हुआ राम, ये मेरे जीवन में आएगा। और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब संसार के समस्त रिद्धियों, सिद्धियों और खजानों का मालिक ये पारब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार मेरा हितैषी बन जाएगा, ये निरंकार मेरे चित्त में बस जाएगा, ये आनंद कंद सच्चिदानंद का एहसास मेरे चित्त में होगा, तो फिर सुकून आएगा, चैन आएगा, आनंद आएगा। सेवा करनी है, सत्संग करनी है, नाम स्मरण करना है। सेवा जब भी होगी महाराज तन से होगी। पहला तन है, तन को परमात्मा का समझना है, फिर तन से सेवा करनी है। सेवा किसकी करनी है? सतगुरु कहते हैं कि ये साध संगत मेरे सर के ताज हैं। फिर इस तन से सतगुरु के सर के ताज, सतगुरु के एक एक बख्शे गए गुरसिख संत महात्मा का सेवा करना है, सत्कार करना है, सम्मान करना है, नाम स्मरण करना है, सुमिरन करना है। सुमिरन किससे होगा? सुमिरन मन से होगा। मन को इस निरंकार के चरणों में लगाना है, मन को परमात्मा के चरणों में लगाना है, मन को इस पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के चरणों में लगाना है कि हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, हे पाक परवरदिगार अल्लाह ताला, हे परमपिता परमात्मा, सब कुछ आपकी लीला है। हम एक अदना से आपके सेवक हैं। अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि अपनाइए। अविरल निश्चल निर्विकार निर्मल स्वरूप मेरे चित्त में बसाए रखें, अपने चरणों में लगाए रखें। सत्संग जब भी होगा धन से होगा। सत्संग में जाना है, भवन तक जाने के लिए किराया लगता है, नमस्कारी करने के लिए पैसा लगता है, समागम में जाने के लिए पैसा लगता है, कोई फंड कटाना है उसके लिए पैसा लगता है। तो सत्संग के लिए धन का इस्तेमाल करें, संत महापुरुषों का आदर करें, सम्मान करें। और अगर ये इस तन और मन और धन को सेवा, सत्संग और सुमिरन में लगाते रहेंगे तो फिर हम ये कहने के अधिकारी हैं कि हे परमपिता परमात्मा,
तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। आज संसार में विचरण करने वाला हर एक ज्ञानवान महात्मा अगर अपने इन 5 वचनों पर, 5 प्रणों पर हुबहू खरा उतरता है, सतगुरु द्वारा इस निरंकार को अपने अंग के संग टिकाए रखने के लिए दिए गए 3 कर्म को हुबहू करता है, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली, उससे बड़ा भाग्यशाली, उससे बड़ा आनंदित इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो उसे इंसान भी कहना अनुचित होगा। वो आप स्वयं निरंकार हैं, आप स्वयं पार ब्रह्म हैं, स्वयं सतगुरु स्वरूप हो गए। क्योंकि कहा है कि जो जाना ही सो दे ही जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं 2 चौपाई। पहली चौपाई लिख रहे हैं कि तुलसी यही संसार में मिलियो सबसे धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। आगे लिख रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। एक तरफ तो कह रहे हैं कि इस संसार में सबसे ललक से मिलना, सबसे प्रेम से मिलना, सबसे जिज्ञासा के साथ, उत्सुकता के साथ मिलना, विशाल हृदय करके मिलना, प्रेम से मिलना। क्यों? क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए। और उधर कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि समान रूप से ये परमात्मा हर जगह पे समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है। लेकिन अगली लाइन में इसका उत्तर भी दे रहे हैं कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये परमात्मा तो हर जगह पे समाया हुआ है, लेकिन प्रकट कहाँ होता है? प्रेम जहाँ होता है। हाँ, ये प्रेम वहाँ हुए एक जहाँ भगवान भगत भक्ति तीनों। प्रेम वहीं प्रकट होता है जहाँ भक्त भक्ति भाव से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। और ये संत महात्मा संसार के एक ही एक प्राणी ये परमात्मा की संतान हैं, तो मेरे लिए तो ये परमात्मा स्वरूप ही है। और इस बात की लगता जब हो जाती है कि ये संसार का हर एक व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है, फिर वो निंदा, फिर वो चुगली, फिर वो चोरी, फिर वो ऊंच नीच की बातें, फिर वो गिराने की बातें, फिर वो जलन की बातें, ईर्षा की बातें, डाह की बातें, सब धीरे 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 समाप्त होने लगती हैं। पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। जब पूरी कायनात खुदा की है, जब इस कायनात में बसने वाले एक ही एक इंसान, एक ही एक प्राणी मात्र इस खुदा के हैं, फिर गैर कौन हुआ? ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बन आई। इस दृष्टि से, इस मत से, इस मत को ही गुरु मत कहते हैं। इस गुरु मत से देखने के बाद ये संसार, ये सारा विश्व निरंकार मय लगता है, सतगुरु मय लगता है। और इस बात, इस मत, इस पथ पर ना चले तो उसके बाद कुछ भी करें वो गुरु मत में नहीं आता, वो मन मत में आता है, मन मत में आता है। इस संसार में केवल 2 ही मत हैं, एक गुरु मत, एक मन मत। और कहा गया है कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। दास इसलिए इस काले सच की बात की, इस कटु सत्य की बात की कि एक बार ज्ञान लेने के बाद हमारे जीवन में वो उथल पुथल आता है, वो बदलाव आता है, वो चेंजिंग आता है कि हम आम इंसान से महात्मा बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं। अक्सर दास कहता है, बहुत सारे महात्मा कहते हैं कि हे सतगुरु माता जी दया करो, कृपा करो, दास ये अपनी औकात ना भूले, आपकी सौगात ना भूले। तो आपकी सौगात यही है कि आपने मुझे अपने जैसा बनाया है, यही मेरी औकात है। इसी औकात को हमेशा याद रखते हुए, एक ही एक प्राणी मात्र का सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए, संसार के एक ही एक कतरे कतरे में निरंकार को देखते हुए, आपके रूप को देखते हुए, आपके बताए गए रास्ते पर ज्यों का त्यों चलना शुरू कर दें, जिससे आप इस निरंकार रूप में मेरे अंग के संग टिके रहें, बने रहें, एहसास में रहें, चित्त में रहें। ये सेवा, सत्संग और नाम स्मरण करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। तन मन धन सब कुछ आपका है, आपका मान करके आपके बताए गए रास्ते पर सेवा सत्संग सुमिरन करें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। इस खूबसूरत दुनिया का इसलिए दुनिया खूबसूरत है क्योंकि इसके एक ही एक कण में आपकी सूरत है, और जो आपकी यहाँ पे सूरत है वो यकीनन खूबसूरत है, क्योंकि तेरी सूरत को शब्दों में बसाया जा नहीं सकता,
तेरी महिमा का पारा वार पाया जा नहीं सकता। रब को ढूंढने वालों से मेरी ये गुजारिश है, बिना सतगुर के राम पाया जा नहीं सकता। संत महापुरुषों की दया से, आपकी कृपा से, आपकी रहमत से, आपकी मेहर से ये राम मिला है, ये परमात्मा मिला है, ये विट्ठल मिला है, ये अल्लाह ताला का दीदार हुआ है। इसको अपने साहे रख से करीब रखते हुए, इसको अपने चित्त में बसाए रखते हुए, आपके आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए जीवन बिताते जाएं। बोलने के दरमियान अगर कोई शब्द दाएं बाएं लगे होंगे, ये दास की अपनी भावना है, अपने भाव से जो आपके चरणों में सीखा है, रखने का प्रयास किया, इसमें से कोई भी शब्द अगर आपको ठेस पहुंचाते हों तो दास करबद्ध निवेदन करता है कि आप उसके लिए दास की धृष्टता को क्षमा करें। और अगर कोई भी शब्द आपके दिल को छू गया हो तो ये सतगुरु माता जी का आशीर्वाद समझ करके इसे अपने दिल में धारण करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ये भी एक सेवा है। ज्ञान की बातें, सुजूर की बातें, गुरमत की बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और इस रमे हुए राम, इस पाक परवरदिगार अल्लाह ताला का दीदार करते हुए, सेवा सत्संग नाम स्मरण का सुमिरन करते हुए, इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद लेते हुए हम सभी इस जीवन का आनंद लें, लोक सुखी करें और परलोक सुहेला करें। सत्संगत जी प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।